नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 19 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों को लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा है, आपका ये वर्ष कैसा है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई पड़ेगा। उन लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न और अपनी राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ के हाल को, अपने पूरे वर्ष के हाल को जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतर बना सकें, इन विषय में भी चर्चा उस वीडियो के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस वीडियो को देखने के बाद में उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। यदि आप मेरा ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट देखना चाहते हैं जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक देखने में मिलेगा वो उस पॉडकास्ट का है। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो आपको आई कार्ड पर लिंक देखने में मिल रहा है ये भी उस वीडियो का होने वाला है। तो जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद में उस पॉडकास्ट को भी अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित कई भ्रम, कई मिथ्याएं आपके मन की क्लियर होने वाली हैं। अब हम बिना विलंब की अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये देवी प्रसाद जी ने पूछा है। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार आचार्य जी, जन्म कुंडली में मकर लग्न में सूर्य और चंद्र बुध हैं, ठीक है, उन पर लग्नेश शनिदेव की तीसरी दृष्टि है। नवमांश कुंडली में मीन लग्न में चंद्रमा और शुक्र दोनों हैं, तो क्या लग्न कुंडली जो चंद्र पीड़ित हैं क्या उनका कुछ बल मिलेगा और उनके अच्छे फल भी मिलेंगे? लग्न कुंडली में लग्न का अंश 8 है और चंद्रमा का अंश 7 है जो कि लग्न के पास है। इनका कहना है कि मकर लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति लग्न में है। तो मकर लग्न में सबसे पहले तो सूर्य आपके अष्टमेश होकर के लग्न में है और चंद्रमा जो है आपके वो सप्तमेश होकर के लग्न में है और बुध इस लग्न में कारक होते हैं। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 षष्ठेश और भाग्येश होकर के लग्नगत बैठे हुए हैं। अब सूर्य और चंद्रमा की युति का लग्न में होना जातक को मानसिक रूप से अशांत कर देता है, फलतः आपका जन्म जो है वो अमावस्या का माना जाएगा। अब आपने बताया है कि इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि का पड़ना, निसंदेह शनि आपके लग्नेशों के लग्न को देख करके लग्न को बल प्रदान करेंगे, परंतु सूर्य और चंद्रमा की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ना ये जातक के मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी और स्थिति बगड़े तो पागलपन इत्यादि की स्थिति को भी उत्पन्न करने वाला होता है। अब इन्होंने कहा है कि नवमांश कुंडली में मीन लग्न में चंद्रमा और शुक्र दोनों हैं, तो क्या लग्न कुंडली में जो चंद्रमा पीड़ित है उनको कुछ बल मिलेगा? ये तो आपके षडबल को देखना होगा, आपके षडबल को देखने के बाद में पता चलेगा, परंतु मानसिक अशांति की स्थिति तो आपके साथ में बनी ही रहने वाली है। इसके लिए आपको पूर्णिमा का उपवास करना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करना भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। एकादशी का उपवास भी यदि आप कर सकें तो वो भी आपके लिए अच्छा है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र या फिर शिव चालीसा का पाठ करने से भी चंद्रजन्य जो पीड़ाएं हैं उनमें काफी हद तक कमी देखने में आती है। आप चाहें तो ओम चंद्रमा से नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मून वाटर के विषय में जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शरद पूर्णिमा के दिन बताया हुआ था, उसको भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यह कविता पटेल जी का है। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, गुरु चांडाल योग के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, गुरु चांडाल योग के विषय में यदि आप जानना चाहें तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि गुरु और राहु की युति या गुरु और केतु की युति से गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। अब गुरु और राहु के बीच में यदि 12 अंश के भीतर की दूरी है तभी गुरु चांडाल योग का जो प्रभाव है वो मान्य होगा। अगर गुरु और राहु के बीच में 12 अंश से अधिक की दूरी है तो गुरु और राहु की युति का जो प्रभाव है वो देखने में नहीं आएगा। इसको आप गुरु चांडाल दोष के नाम से संबोधित अवश्य कर सकते हो, परंतु गुरु चांडाल योग के जो परिणाम होते हैं जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ वो देखने में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इस दुर्योग के बनने के पीछे जो कंडीशन है वो यही है कि गुरु और राहु के बीच में 12 अंश की दूरी होनी चाहिए। यदि 12 अंश से ऊपर की दूरी है तब इस प्रभाव का
तब इस योग का प्रभाव नहीं मिल पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, गुरु और राहु की युति। गुरु को ज्योतिष शास्त्र में मान सम्मान और ऊंचाई का कारक बोला गया है। गुरु को ब्राह्मण की संज्ञा प्राप्त है और राहु कहीं ना कहीं छल कपट धोखा और धूर्तता की संज्ञा प्राप्त है। अब जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में, किसी सद्गुणी व्यक्ति के साथ में राहु का जब छल जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की अच्छाई में कमी आती हुई दिखाई देती है। तो जातक के मान सम्मान में, ऊंचाई में कमी उसको देखने में मिलती है। अच्छा करने के बाद भी उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता है, उसके ज्ञान का श्रेष्ठ मूल्यांकन उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। स्कूल टाइम में अक्सर ऐसे लोगों को देखने में आता है कि पढ़ाई बाधित हो जाती है, बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, नॉलेज भी होता है, बट उसके बाद भी उसका श्रेष्ठ मूल्यांकन देखने में नहीं मिल पाता है। परंतु आज के इस परिवेश में जहां पर हम धन के स्तर पर जी रहे हैं और ये कलयुग है, कलयुग में अगर देखा जाए तो गुरु और राहु की युति व्यक्ति को चमत्कारी प्रभाव वाला व्यक्ति बना देती है। ऐसे बड़े बड़े काम जो कि सामान्य व्यक्ति कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता, गुरु और राहु की युति वाले लोग कर जाते हैं। साथ ही साथ सरकार में, शासन में, प्रशासन में ऊंची पकड़ रखने वाले लोग भी गुरु राहु की युति वाले देखने में आते हैं। गुरु और राहु की युति व्यक्ति को चमत्कारी प्रभाव वाला बना देती है। जो काम आसानी से ना हो सके उस काम को भी बहुत आसानी से कर देना, ये एक शक्ति उत्पन्न कर देता है गुरु और राहु की युति जन्म कुंडली में होना। बट अगर ये सप्तम स्थान में है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां लाएगी, लग्न में है तो जातक के मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न करेगी। तो कुछ भावों में ही इसका रिजल्ट श्रेष्ठ है, जैसे दशम स्थान में हो जाए, नवम स्थान में हो जाए, तो ये देखना होता है जन्म कुंडली को। बाकी गुरु चांडाल में नॉर्मली तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने में आते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इस दोष के बनते हैं क्योंकि कलयुग में धन के स्तर पर हम जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये अनिल अग्रवाल जी का। इन्होंने पूछा है कि धनु लग्न की कुंडली में मंगल शुक्र युति 12th हाउस में है जी। तो इस विषय पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था आज से लगभग 2-2.5 साल पहले कि मंगल शुक्र की युति यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके चरित्र को बहुत हद तक कमजोर कर देती है। अब धनु लग्न की कुंडली है तो धनु लग्न की कुंडली में कुछ हद तक आध्यात्मिकता देखने में आती है। अब 12वें भाव में वृश्चिक राशि आएगी, वृश्चिक राशि में मंगल शुक्र की युति बनी है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति, अब जरूरी नहीं कि ये देखने में हुई, जन्म कुंडली को देखना होगा, उसके हिडन रिलेशनशिप्स बन जाएंगे अपने परिवार में ही या पैटर्नल साइड में हिडन रिलेशनशिप्स को बनाना, इस तरह की स्थिति देखने में आती है। वैसे मंगल और शुक्र की युति यदि 12th हाउस में बनती है तो कहीं ना कहीं जातक के चरित्र को कमजोर कर देती है। धनु लग्न की कुंडली है, देखना होगा गुरु की स्थिति क्या है। यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तब भी आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो उत्पन्न तो होंगी बट आप उसके लिए गलत प्रयत्न नहीं करेंगे। लेकिन यदि गुरु आपकी कुंडली में पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छाएं भी उत्पन्न होंगी और उसके लिए आप प्रयत्न भी करेंगे और हो सकता है कि आपको आने वाले समय में बदनामी का सामना भी करना पड़ जाए। मंगल शुक्र की युति 12वें भाव पर हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो तो स्त्री के चलते कोर्ट कचहरी या जेल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है मिस्टर बिंदेश झा। इन्होंने लिखा है कि बहुत से लेख में बताया गया है कि कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि के सपनों मिथ्या होता है। अगर इस तिथि के दौरान मुझे 6 बजे सपने में भगवान आकर कुछ बताएं तो क्या वह सत्य होगा? स्वप्न तो बहुत अच्छा देखा है आपने। सबसे पहले तो देखिए, हर तिथि के स्वप्नों का प्रभाव अलग अलग बताया गया है। जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है तो कहीं ना कहीं इस समय पर जो स्वप्न आपको देखने में मिलते हैं उसको मिथ्या के रूप में ही कंसिडर किया गया है। ये बहुत से शास्त्रों में वर्णित है। अब स्वप्न शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सुबह सुबह का स्वप्न बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी ही सच हो जाता है। बट स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का आचरण और व्यवहार बहुत मायने रखता है, उसका खान पान, उसकी दिनचर्या, साथ ही साथ उसकी सात्विकता। यदि आप शराब के 4 पैक लगा के सो रहे हैं तो उन सपनों का कोई मोल नहीं होगा। जो सपने आप देख रहे हैं, यदि आप रोगी अवस्था में सो रहे हैं तो उस सपने का कोई मोल नहीं होगा। यदि नॉर्मली आप तिथि के पाठ को हटाएं, सुबह 6 बजे यदि आपको सपने में सबसे पहले तो भगवान को देखना अच्छा माना जाता है। ये आपकी धार्मिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है, आपके आध्यात्मिक उत्थान को प्रदर्शित करता है। ये चीज अच्छी है। अगर भगवान के द्वारा कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं तो उस पर आपको विचार कर लेना चाहिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बात सत्य ही हो जाएगी, क्योंकि निर्भर करेगा आपकी दिनचर्या पर, आपकी सोच पर, आपके आहार और व्यवहार पर, साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी एक दिन में कितनी होती है उस पर, आप लोगों के प्रति क्या मन में सोच रखते हैं उस पर। और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को देखे गए जो सपने होते हैं वो मिथ्या ही होते हैं, उनका कोई प्रभाव देखने में नहीं आता। ये शास्त्र की उक्ति है। बट यदि स्वप्न में ईश्वर के दर्शन, भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो इस पर विचार और हमको करना होगा। जन्म कुंडली की दशाओं इत्यादि को देखना होगा। उस समय गोचर में चंद्रमा की स्थिति आपके चंद्रमा से और आपके लग्न से क्या हो रही थी इसको देखना होगा। आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव को, द्वादशीश को, चंद्रमा और शुक्र की स्थिति को देखना होगा। उसके बाद में हम और इस विषय पर विचार कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों,
इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 19 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा दिए जाएं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।